सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी क्लासेस। दिस इज मनोज शर्मा। दोस्तों, आज पीडी क्लासेस पर्टिकुलर एक वीडियो मैंने पीडी क्लासेस पे जो लास्ट वीडियो एनवीएस का आपको दिया था, आपके कमेंट्स का जो रिप्लाई दिया था, उसके नीचे जितने भी कमेंट्स आज आए थे मैं उन पर आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ और आपके जितने भी कमेंट्स हैं उनके रिप्लाई भी आपको दे रहा हूँ। और इस वीडियो के अंदर मैं डेफिनेटली आपको एटलीस्ट एनवीएस की कुछ ऐसी कन्वर्सेशन, कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग जरूर सुनाऊंगा जो बहुत इंटरेस्टिंग होगी और देखते हैं एनवीएस वाले क्या बोलते हैं रिजल्ट के बारे में। चलिए भाई, सबसे पहले मैं मैसेज ले रहा हूँ सुनील कुमार का। सभी साथी मिलकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को अगर ज्ञापन दें तो जल्दी नियुक्ति मिल सकती है। पिछले एनपीजीटी में ऐसा किया था तभी मिली थी, नहीं तो उनको भी 5-6 महीने हो गए थे लटकते। सर जी आप ही कुछ करो। तो भी गलत तो नहीं है, बिल्कुल वो लोग निर्देश दे सकते हैं। आपकी बात से मैं सहमत हूँ। अगर आप लोग कोई ट्विटर पे ट्वीट चलाते हैं तो मैंने आपको पहले ही बोला था, आज से कुछ महीनों पहले, कि आप ट्वीट कीजिए, एक साथ जुट जाइए और डेफिनेटली इसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। चलिए, इसके बाद सुमित कुमार का मैं मैसेज लाऊँ। थैंक्स सर, एक्चुअली आफ्टर 129 ऑफ योर कैटेगरी माई रैंक स्टैंड्स एट 26 and 34 from the top in TCT English SC category. That means I got selected. तो सुमित कुमार, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आपका ऑलरेडी रिप्लाई पहले दे रखा है, बस आपने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन में डाला है मुझे और असमंजस में डाला है कि मैं इसका रिप्लाई आपको क्या दूं, क्योंकि आपने बोला है कि एक तरफ बोल रहे 129 यूआर कैटेगरी माई रैंक इज 26 और दूसरी तरफ बोल रहे टॉप से 34, तो थोड़ा सा कन्फ्लिक्टिंग लग रहा है दो सब की बात। और मुझे जहाँ तक याद है मैंने सुमित कुमार को सिलेक्टेड की ऑलरेडी बधाई दे चुका हूँ। चलिए, इसके बाद मिस्टर अनिल कुमार लिख रहे हैं, सर मेरा हैदराबाद कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट टीजीटी इंग्लिश मिला था लेकिन आई रिजेक्टेड एज दे हैड नॉट गिवन सेपरेट क्वार्टर्स फॉर मी। बिल्कुल सही कहा आपने, इवन फीमेल कैंडिडेट्स को तो क्वार्टर्स ही नहीं मिलते हैं और जो जेंट्स हैं उनको बिल्कुल आपको पार्टनरशिप में ही मिलते हैं क्वार्टर्स। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसीलिए जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस के कैंडिडेट्स हैं वो अपनी फैमिली भी नहीं रख सकते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ रूल्स है भाई एनवीएस वालों के। अब ऑटोनोमस बॉडी है तो हम लोग बीच में नहीं कह सकते कि यार ये रूल्स गलत है या सही है दोस्तों। और इसके बाद मैं मैसेज ले रहा हूँ सचिन का। सचिन कहते हैं, सर थैंक्स फॉर योर वीडियोस, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पीनेस, माय रैंक इज 1104 इंग्लिश टीजीटी नो ऑबिस। तो बिल्कुल सचिन, बताना चाहूँगा कि आपका सेकंड लिस्ट में डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। पर सचिन, यहाँ पर मैं एक बड़े भाई के नाते आपको गाइडेंस भी देना चाहूँगा कि देखो, सेकंड लिस्ट आते आते साल 1.5 साल लग जाएगा दोस्त, राइट। तो मेरा मानना ये है कि अब जो नई वैकेंसीज आ रही है, और एक अच्छी न्यूज़ देता हूँ आपको, आने वाले 3-4 महीनों में एनवीएस और केवीएस दोनों की नई वैकेंसीज आ रही है, आप उसके लिए भी ट्राई कीजिए, मेरी राय है आपके लिए। उन्मेश कहते हैं, सर एनवीएस पीटी मेल देयर आर 69 सीट्स इन जनरल कैटेगरी, आई बिलोंग टू जनरल कैटेगरी, आई एम एट 82 पोजीशन पर आप हो, देयर आर 6 पर्सन हु बिलोंग्स टू डिफरेंट कैटेगरीज, लिविंग दैम आई एम एट 7th पोजीशन आफ्टर 69 कैंडिडेट, इज देयर एनी चांस ऑफ माई सिलेक्शन। तो उनमें जहाँ तक मुझे लग रहा है फर्स्ट वेटिंग में आपके सिलेक्शन के चांस बनते हैं। इसके बाद ऋषु गौतम लिखते हैं, सर प्लीज शेयर एंड अपलोड रिगार्डिंग द ऑनलाइन इंटरव्यू लाइक एज ऑफलाइन एज ऑल्सो वॉट टेक केयर थिंग्स ड्यूरिंग दैट टाइम। बिल्कुल ऋषु, मैं समझ गया आपकी बात कि आप लिख रहे हैं कि सर ऑनलाइन इंटरव्यू कैसे देना चाहिए, इन बातों पर भी आप हमें गाइडेंस दीजिए जिस तरीके से आप ऑफलाइन इंटरव्यूज़ बताते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ऋषु कि मैंने बहुत से ऑफलाइन इंटरव्यूज़ और ऑनलाइन इंटरव्यूज़ की वीडियोस मैंने आपको अपने दोनों चैनल पीडी क्लासेस इंटरव्यू गाइड पर दे रखी है। और आप एक बात का ध्यान रखें कि इंटरव्यू गाइड पर टीचर के भी कम से कम 200 वीडियो डल चुके हैं। तो आपसे लोगों से रिक्वेस्ट है कि उस चैनल को प्लीज़ अपना बनाइए और अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर अप कीजिए। लोगोस केमिस्ट्री लिखते हैं, सर नमस्कार, आई एम सुधीर पाठक, 32 रैंक इन टीजीटी साइंस। मुझे आपकी वीडियोस देखकर काफ़ी सीखने को मिला, आप कैंडिडेट्स को काफ़ी मोटिवेट करते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है, कीप इट अप सर, मे गॉड ब्लेस यू। इसके बाद देखते हैं भाई कुछ और लिख रहे हैं क्या लोगो केमिस्ट्री। सुधीर पाठक, अच्छा ठीक है भाई, बधाई हो फिर आपको पाठक जी। और इसके बाद मुकेश शर्मा लिखते हैं, क्या ईडब्ल्यूएस की रैंकिंग सीएमएल के अकॉर्डिंग ही रहेगी फाइनल रिजल्ट में। यस मुकेश, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ईडब्ल्यूएस की जो रैंकिंग है वो जनरल की सीट्स को निकालने के बाद ही निकलती है। मुकेश के बाद मैं मैसेज ले रहा हूँ नूपुर का, सर क्या सीट्स बढ़ती है एनवीएस में। नो चांस, एक बार बढ़ी थी 2020 में जनवरी में, बस उसके बाद कोई चांस नहीं है, ना ही उम्मीद करना। अवनीश कुमार लिखते हैं, सर प्रमद पत्र कितना पुराना लगेगा। 2-5 साल का चल सकता है, यदि आपने अपना एड्रेस वगैरह नहीं बदला है, आप उसी जगह पर एग्जिस्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद मैं मैसेज पढ़ रहा हूँ प्रिया बाला का।
प्रिया लिखते हैं हेलो सर, OH, VH और HH कैंडिडेट सिलेक्शन प्रोसेस टेल बी प्लीज सर। तो बिल्कुल बताना चाहूँगा प्रिया आपको, जिस तरीके से OBC, SC, ST का रिजर्वेशन काम करता है, उसी तरह से ये जो आप बता रहे हैं OH, VH, PH, इनका जो रिजर्वेशन है वो कार्य करता है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि ये किस तरीके से और उसके अकॉर्डिंगली ये वर्क करते हैं, इज इट। अब मान लीजिए कोई टॉपर हो PH में, तो वो UR में चला जाएगा और उस PH की सीट पर कोई और PH आ जाएगा। इसके बाद मैं मैसेज पढ़ रहा हूँ हनी सिंह का, सर आपने मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं दिया, सैनिक स्कूल के ऊपर हिंदी वीडियो अपलोड कब करोगे। हनी सिंह, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने अपने दोनों चैनल पीडी क्लास और इंटरव्यू गाइड पर आपको सैनिक स्कूल के इंटरव्यू के अबंडेंट ऑफ वीडियोस डाल रखे हैं। अगर आप इंटरव्यूज़ की बात कर रहे हैं तो वेल एंड गुड है, अगर आप रिटन एग्जाम की बात कर रहे हैं फिर तो एक अलग कंसेप्ट है, क्योंकि वो वाला पार्ट हमारी लेडी टीचर संभालती है, ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज भी करवाती है, सैनिक स्कूल, RMS वगैरह। मगर जो इंटरव्यू का पार्ट है उस पर इतने वीडियो है, हिंदी इंग्लिश मिक्स सब तरीके के वीडियोज़ आप चेक कीजिए। प्रिया यादव लिखते हैं सर अगर आंगनवाड़ी सुपरवाइजर में इंग्लिश कमज़ोर हो तो क्या इंटरव्यू में करना चाहिए, उसे हैंडल कैसे करते हैं। मैं आपको बात बताऊंगा कि आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र में इंग्लिश इतनी हाईफाई नहीं चाहिए प्रिया, फिर भी मैंने आपको एक रिप्लाई दिया है, प्लीज़ आप इस मैसेज को दोबारा देखिए, यहाँ पर एक रिप्लाई आपका वेट कर रहा है। अभिषेक सिंह लिखते हैं सर मेरा SST EWS में 49 रैंक है और सीट 17 है, तो क्या चांस बनता है। तो अभिषेक को बताना चाहूँगा कि अभिषेक आपके चांसेस बहुत कम है दोस्त, तो ज़्यादा अच्छा है कि अभी 3-4 मंथ्स के अंदर अंदर KVS NVS की नई वैकेंसीज आ रही है, आप उसके लिए ट्राई कीजिए। बालोजी भी नरेंद्र लिखते हैं सर प्लीज़ गिव आंसर, बताइए नरेंद्र किसका आंसर आपको चाहिए, आपने क्वेश्चन नहीं लिखा अभी तक। म्यूज़िक लवर लिखते हैं सर म्यूज़िक में टोटल 127 वैकेंसीज़ है और मेरी ओवरऑल रैंक 25 है, क्या मेरा चांस है सर। तो म्यूज़िक लवर यहाँ पर आपके लिए एक रिप्लाई भी आया है, अगर आपका रैंक 25 है तो आप UR में सिलेक्टेड है, आप को बहुत बहुत बधाई हो भाई। मणिकत सिंह आपके लिए लिख रहे हैं, तो मैं भी बताना चाहूँगा अभी म्यूज़िक लवर को UR सिलेक्टेड। तो इसके बाद मैं मैसेज पढ़ रहा हूँ सोनल पाल का, सर फाइनल लिस्ट का वेट करके डिप्रेशन हो गया है, फर्स्ट लिस्ट में कितना टाइम लगेगा। भाई आपको बात बताता हूँ कि आपकी जब ज्वाइनिंग हो जाएगी ना, उसके बाद 3 महीने लगेंगे फर्स्ट लिस्ट आने में, ध्यान रखिएगा। तो ये मानकर चलिए कि नवंबर तक अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है तो उसके बाद 3 मंथ्स और आप काउंट कर सकते हैं सोनल पाल। चलिए भाई, इसके बाद नीरज कुमार मीना का मैं मैसेज पढ़ूंगा, NVS ने ऑलरेडी आधी सैलरी पर कॉन्ट्रैक्ट पर टीचर की ज्वाइनिंग कर ली है, तो वो अब क्यों परमानेंट टीचर को ज्वाइनिंग देंगे, अब नेक्स्ट ईयर ही ज्वाइनिंग होगी, एक ही रास्ता है, अब कोर्ट में चलो, वरना बस हर रोज़ साइट पर YouTube पर सर्च करो। भाई बात तो नीरज कुमार अपने पूरी भावनाओं के साथ लिख रहे हैं मीना जी, तो गलत तो नहीं कहूँगा कि मीना जी गलत लिख रहे हैं, पर बताना चाहूँगा कि NVS वालों ने प्रॉमिस किया दोस्तों कि इस वीक वो रिजल्ट देंगे, तो देखते हैं कितना सच और कितना एक्यूरेसी है उनकी बातों में। गंगाधर पत्रा गुड इवनिंग कर रहे हैं, सिर्फ हमारे बहुत वेलविशर हैं। रिया रॉय लिखती है सर 142 जनरल रैंक, होप मेरा शायद नहीं होगा TGT साइंस में। तो रिया अगर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते तो मैं पक्का आपको बताता अच्छे से। अब नरेंद्र सिंह फिर से लिख रही है, बायोलॉजी विद नरेंद्र, जिन्होंने मुझे ऊपर लिखा था सर रिप्लाई दे दीजिए। डियर सर, क्या NVS TGT CML के बाद फाइनल लिस्ट में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ सकते हैं, जैसे कि मेरी UR रैंक 59 है और जनरल की सीट 65 है, क्या रैंक बढ़ सकती है। तो इतना डिफरेंस तो नहीं होगा मिस्टर नरेंद्र, आप इतनी तो चिंता करो मत, पहली बात, ठीक है। और यहाँ पर बायोलॉजी विद नरेंद्र आपको बताना चाहूँगा, महेंद्र शर्मा आपको रिप्लाई दे रहे हैं, UR में कुछ OH VH भी ऐड होंगे, बिल्कुल सही है, जो जनरल कैटेगरी से होंगे, सेम रिजर्व कैटेगरी में होगा अकॉर्डिंग टू PCT रिजल्ट, बिल्कुल भाई सही बात है आपकी। इसके बाद 5 जनरल कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका VH OH, तो मेरी रैंक पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। नहीं, बहुत बाद में है, तो आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, आप ध्यान रखिएगा। और सही लिख रही है महेंद्र शर्मा कि आप तो सिलेक्टेड है। इसके बाद यहाँ पर म्यूज़िक लवर ने फिर से लिखा NVS मिसलेनियस रिजल्ट कब तक आ जाएगा। भाई अब ये लोग तो बोल रहे हैं कि इसी वीक के फ्राइडे में आने का है। मोनिका आर्या लिखते हैं सर मैं UP से हूँ, अभी UP PRT हूँ, UP TGT मैथ्स क्रैक हो गया है, बेस्ट है, मैं आपके लिए कहता हूँ मोनिका, अगर UP TGT मैथ्स तो बेस्ट है। आप लिख रहे हैं सर UP TGT मैथ्स मेरा क्रैक हो गया है, तो अल्टीमेट है, मैं बताना चाहूँगा आपको। अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, NVS TGT मैथ्स में भी मेरा चांस है, आप छोड़ दो NVS TGT, मुझे कहाँ ज्वाइनिंग लेनी चाहिए, NVS TGT या UP TGT, प्लीज़ सर। तो देखो, वैसे तो मोनिका आपके लिए 2 रिप्लाई आए हैं, उन्होंने भी वही कहा होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, और UP में ही ले लीजिए। और यहाँ पर आपको मोहित कुमार के अलावा चंद्रशेखर भी रिप्लाई दे रहे हैं, मेरा एक दोस्त NVS छोड़कर UP TGT में आया है,
बहुत पहले, तो कोई गलत नहीं है भाई, होम स्टेट है, अच्छी बात है। नूपुर सिंह लिखते हैं सर मेरा एनवीएस टीजीटी यूआर में 151 रैंक है बट यूआर सीट्स 146 है, क्या चांस है? मेरे को ऐसा लगता है कि फर्स्ट वेटिंग में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और यहाँ पर नूपुर के लिए कुछ रिप्लाई भी आई है और वो भी वही कह रही है जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि फर्स्ट वेटिंग में आपके चांसेस है। यहाँ पर गौरव ने अंदर एक मैसेज डाला है, पढ़ लेते हैं भाई। मान लो टॉप 146 स्टूडेंट्स में कोई जनरल से अदर कैटेगरी का है, मान लो वो ओबीसी का हो और उसने ओबीसी के किसी भी रिजर्वेशन का बेनिफिट ले रखा हो, जैसे एज रिलैक्सेशन या सीटेट में मार्क्स 85, 90 एक्सेट्रा, तो वो कैंडिडेट ओबीसी में काउंट होगा? नहीं होगा, वो जनरल में ही होगा और जनरल के लिए वो खाली रहेगी। तो गौरव मैं आपको बताना चाहूँगा तो यूआर में काउंट होगा। एक्चुअली जनरल की कोई सीट्स ही नहीं होती है, यूआर की होती है, उस पर कोई भी फाइट कर सकता है, हमेशा ध्यान रखना आप। इसके बाद मैं मैसेज पढ़ रहा हूँ, कल्पना मनोज सर पीईटी फीमेल में एससी में 18 सीट्स, मेरा 24 नंबर पर है, तो क्या चांस बनते हैं? तो कल्पना मनोज आपके लिए ऑलरेडी एक रिप्लाई आया है और यहाँ पर आपके लिए एनवीएस ने नाम के एक पर्सन ने रिप्लाई दिया है, फर्स्ट वेटिंग में क्लियर हो सकता है। पर मेरे को ऐसा लगता है कल्पना मनोज कि फर्स्ट वेटिंग में इसलिए क्लियर कम हो सकता है क्योंकि यहाँ पर छोड़ने वाले बहुत कम होंगे, तो मुझे लगता है सेकंड वेटिंग तक सिलेक्शन के चांस बनेंगे आपके। पर फिर भी भाई अगर आप फर्स्ट वेटिंग में होता है तो मुझे ज़्यादा खुशी मिलेगी। कल्पना मनोज। हरिओम वर्मा लिखते हैं सर आप ये जो ऑडियो सुनाते हैं वो मुझे सही नहीं लगता, क्योंकि आप जब भी ऑडियो सुनाते हैं तब आपके स्टूडेंट से हर टाइम मैडम ही बात करती है और एनवीएस वाले ऐसा नहीं बताते हैं, इस ऑडियो में बोल रहे हैं जो। तो मैं यहाँ पर आपको रिप्लाई भी दिया था हरिओम वर्मा कि जो मैंने आपको आज तक ऑडियो दिखाया है वो एनवीएस का ही है, पहली बात। फिर आपने ओके भी लिखा और यहाँ पर रवि ने लिखा है कि हु जस्ट से वन थिंग, वेबसाइट चेक कर लेते हैं। ओके, रवि कहते हैं भाई मेरे साथ भी यही हो रहा है कि मैं नहीं उठा रहे हैं। अब भाई मेरे साथ तो है नहीं ऐसा, क्योंकि मैंने तो कॉल की नहीं है, ये स्टूडेंट्स की कॉल ही है और स्टूडेंट्स की बात है, मगर है एनवीएस की, ये मोस्ट प्रोबेबली 100% श्योर है। और यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि वेबसाइट चेक, मगर मैं आपको और भी बताना चाहूँगा कि हरिओम आज जो वीडियो क्लिपिंग है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। हेलो हेलो गुड आफ्टरनून सर। हाँ सर टीजीटी और मिसलेनियस का फाइनल पैनल भाई साहब फ्राइडे सैटरडे तक आने की उम्मीद है, ठीक है? फ्राइडे तक, ओके सर। Isn't it? महेंद्र शर्मा लिखते हैं सर मैंने भी आज बात की तो उन्होंने बोला कि आने वाला है जल्दी रिजल्ट। तो महेंद्र शर्मा के यहाँ पर करीबन 4 रिप्लाई आए हैं भाई। ओके, चलिए आपके फ्रेंड्स आपसे बातें कर रहे हैं, वेल एंड गुड है। अब दोस्तों तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं आपके रिप्लाई अपने दोनों चैनल्स पर देता हूँ, पीडी क्लासेस और इंटरव्यू गाइड पर। आप लोगों से इतना निवेदन है कि आप दोनों चैनल्स को सपोर्ट दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू दोस्तों।